नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केरला का मौसम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10 दिनों तक किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावना नजर आ रही है। बता दिया जाए कि 5 मई के बाद में 7, 8, 9, 10 मई को काफी ज्यादा मौसम खराब रहने की संभावना नजर आ रही है। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावना है। पूर्वी भारत के ऊपर बताया जाए तो यहाँ पर 3 से 4 मई के आसपास यहाँ पर मौसम में बदलाव देखा जाएगा और जो लू चल रही है उसमें कुछ राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। चलिए जान लेते हैं आज किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। आज का वेदर मॉडल देखें तो आज इस प्रकार से मौसम बना हुआ है। पंजाब के ऊपर आज बरसात की गतिविधियां देखी गई। कुछ राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्र है वहां पर गतिविधियां हुई। हरियाणा के ऊपर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गिलगित लद्दाख की क्षेत्र है वहां पर भी इस प्रकार की एक्टिविटियां दर्ज की गई है। अब मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में देखें तो आज कुछ जगहों पर दक्षिणी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनी हुई है। केरल के ऊपर हल्की बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और देखेंगे तो ये पूर्वी भारत के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहता हुआ नजर आ रहा है। 30 अप्रैल से देखें तो उत्तर भारत में मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी सर्कुलेशन यहाँ पर बना रहेगा पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर। तो इस प्रकार से कह सकता हूँ कि पंजाब के पश्चिमी भागों के ऊपर मौसम धीरे धीरे कर थोड़ा सा बदलाव रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर मौसम शुष्क होगा। हल्की बूंदाबांदी या 30 अप्रैल को भी देखने को मिल सकती है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की क्षेत्र यहाँ पर भी बरसात और स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां 30 अप्रैल को भी जारी रह सकती है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की क्षेत्र यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान, गुजरात के ऊपर भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। तेज हवाएं उत्तर पश्चिमी यहाँ पर तेज हवाएं देखने को मिल सकती है, लेकिन राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बादल बन सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। दक्षिणी भागों की बात करूं तो केरल के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत में 30 अप्रैल से काफी ज्यादा बदलाव देखा जाएगा। सिक्किम, वाले पश्चिमी बंगाल में तो हल्की बरसात होने की संभावना है और बाकी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में भारी तेज बरसात की संभावना ही नजर आने लगी है। और इसी प्रकार से देखें तो 1 मई को इस प्रकार से मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर मौसम धीरे धीरे कर बदलना शुरू हो जाएगा और 1 मई से ही सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र है यहाँ पर काफी ज्यादा बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में हल्की बरसात होने की संभावना है। और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र है, मध्य भारत है, पूर्वी भारत के क्षेत्र है यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में केरल के ऊपर हल्की बरसात होने की संभावना है। बाकी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी किस प्रकार से सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार कहूँ तो बंगाल की खाड़ी में इस तरफ से हवाएं इस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ेगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर बांग्लादेश के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर एक सर्कुलेशन विकसित होगा और सर्कुलेशन विकसित होने से यहाँ पर काफी ज्यादा बरसात की गतिविधियां देखी जाएगी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में। पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार से मौसम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2 मई को दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो किस प्रकार से बरसात की संभावना नजर आ रही है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के क्षेत्र हैं और मेघालय के क्षेत्र हैं यहाँ पर काफी ज्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। और ये बांग्लादेश का भी पूर्वी मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी बरसात होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की क्षेत्र है यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और जो पूर्वी भारत में बिहार के, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जो गर्मी का एहसास जारी था उसमें कुछ राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। और भी बिहार की क्षेत्र और उत्तर जो गंगे पश्चिमी बंगाल के छोड़कर बाकी जो उपमालय पश्चिमी बंगाल है, सिक्किम के क्षेत्र है वहां पर बदलाव देखा जाएगा, बादल देखे जाएंगे और बरसात की गतिविधियां भी हो सकती है 2 मई को। और ये झारखंड का क्षेत्र भी पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर भी इसी प्रकार से मौसम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। और उत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाए दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य और उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 3 मई से एक पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ये है पश्चिमी विक्षोभ का असर। देखिए तो गिलगित और जम्मू कश्मीर के ऊपर ही दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है 3 मई को। पंजाब के ऊपर और हरियाणा के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर बादल देखे जा सकते हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के साथ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दिल्ली तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में काफी ज्यादा बरसात की संभावना भी नजर आ रही है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु और
सतत में कुछ आंध्र प्रदेश की भी दक्षिण की तरफ वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है और सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 मई का प्रेडिक्शन देखें तो 5 मई को इस प्रकार से प्रेडिक्शन दिखाई दे रहा है। माफी चाहूंगा 4 मई को इस प्रकार से प्रेडिक्शन दिखाई दे रहा है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर बरसात, स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का भी कुछ उत्तरी भाग है, यहाँ पर इस प्रकार से मौसम में परिवर्तनशील रहेगा और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है कई जगहों पर। और गुजरात, मध्य प्रदेश की क्षेत्र यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, उत्तर प्रदेश की क्षेत्र मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बिहार के पूर्वी क्षेत्र, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के भी पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। काफी ज्यादा दिनों के बाद में या काफी ज्यादा लोगों की स्थिति बनने के बाद में बरसात की संभावना बिहार के ऊपर और झारखंड पश्चिमी बंगाल के ऊपर दिखाई देने लगी है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है और दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 5 मई का प्रेडिक्शन देखिए तो 5 मई को इस प्रकार से प्रेडिक्शन दिखाया जा रहा है। उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में भी बरसात होगी, कुछ मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर भी बूंदाबांदी के साथ में हल्की बरसात, लाइटिंग स्ट्राइक देखने को मिल सकती है। आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना भी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन इधर नजर दुलाएं तो पूर्वी भारत की तरफ तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र है और झारखंड के भी पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल के भी पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम वाले पश्चिमी बंगाल, सिलीगुड़ी, कुछ बिहार के आसपास की तरह वहां पर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इस प्रकार से देखें तो ये है आपका पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात मौसम में बदलाव देखा जाएगा। लगातार मौसम में बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है और ये है 6 मई का प्रेडिक्शन। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है और मध्य भारत के ऊपर भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और थोड़ा सा ये वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना भी बन रही है। और ये है 7 मई का वेदर प्रेडिक्शन और ये देख सकते हैं ये है 8 मई का वेदर प्रेडिक्शन। तो ये भी थोड़ा बदलाव देखा जाएगा। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में किस प्रकार से ये बरसात दिखा रहा है, तो लेकिन ये धीरे धीरे कर ये वेदर मॉडल चेंज भी हो सकते हैं, जो कि 6, 7, 8 मई का जो वेदर प्रेडिक्शन है वो थोड़ा सा चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।